चलो, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा डिटेल विल सी द बाइसिंग। बाइसिंग ऑफ ए क्या है, डाइट देखेगा आप लोग। ओके, तो टुडे विल सी द बाइसिंग ऑफ ए डाइट। तो बाइसिंग में दो टाइप का है, एक है फॉरवर्ड बाइस और नेक्स्ट में है रिवर्स बाइस। अभी देखो यहाँ पे बाइसिंग ऑफ डाइट, तो बाइसिंग ऑफ डायोड। ओके, तो बाइसिंग ऑफ डायोड में बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ द बाइसिंग है। तो दो टाइप है बाइसिंग का, बाइसिंग ऑफ ए डायोड। ओके, तो बाइसिंग ऑफ ए डायोड। और यहाँ पे दो टॉपिक है और दोनों टॉपिक ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए हो गया या आप लोग हायर स्टडीज के लिए। ओके, और उसके बाद में नीट एग्जाम के लिए भी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फॉरवर्ड बाइस। तो सबसे पहले हम लोग देखेगा यहाँ पे वी सी द फॉरवर्ड बाइस या फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइस लिखो या फॉरवर्ड बाइसिंग लिखो यहाँ पे। तो फॉरवर्ड बाइस या फॉरवर्ड बाइसिंग। अभी देखो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस या फॉरवर्ड बाइसिंग में होता क्या है यहाँ पे सी नाउ। तो ये हो गया पी एन डायोड हो गया, दिस इज योर पी एन डायोड। और यहाँ पे डिप्लीशन लेयर, this is your n portion और this is p portion and this is n portions। और यहाँ पे मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर है पॉजिटिव है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे माइनस आके यहाँ पे लॉक हो जाएगा, यहाँ पे इंटरलॉक। और यहाँ पे माइनस चार्ज है मेजॉरिटी यहाँ पे क्या है बोलो माइनस चार्ज। और यहाँ पे प्लस चार्ज आके यहाँ पे इंटरलॉक हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज। ओके, ऐसे नहीं कि यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज बहुत कम है यहाँ पे। तो प्लस चार्ज है यहाँ पे, प्लस चार्ज बहुत कम है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं, तो माइनस चार्ज यहाँ पे कम है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज वे ऑलरेडी सी माइनॉरिटी में जो होगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज क्या में होगा, माइनॉरिटी में होगा। एंड वी हैव सीन दैट। तो ये जो रीजन है तो इसको हम यहाँ पे करने से ठीक रहेगा, इसका अंदर में यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे माइनस चार्ज डिप्लीशन लेयर और यहाँ पे क्या था, क्या यहाँ पे प्लस चार्ज। ओके, तो बाइसिंग के लिए यहाँ पे क्या करेगा हम लोग, बैटरी से इसको कनेक्ट करने, इसको पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से इसको करेगा यहाँ पे। ओके, एंड सेम इसको। ओके, तो डायग्राम हम लोग ऐसा करके बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, सी नाउ दिस इज p portions एंड दिस इज n portions। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो डायग्राम में कंफ्यूजन नहीं जो होना चाहिए। तो फॉरवर्ड बाइस के लिए हमेशा p को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, n को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। यहाँ पे देखो ये p जो है, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल p पोर्शन जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, और ये जो n पोर्शन से ये होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है यहाँ तक बोलो। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, p पोर्शंस को हाई पोटेंशियल जहाँ पे जो हाई पोटेंशियल कहाँ पे होता है, पॉजिटिव चार्ज में होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। तो p को हाई पोटेंशियल सब में कनेक्ट करना है। उसका बाद में n को लो पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल कहाँ पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। ठीक है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे बोला नहीं है ना। देखो अभी उसके बाद में क्या होगा, सी नाउ। उसके बाद में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे सी नाउ। तो कैसे यहाँ पे करंट फ्लो होगा, हाउ डज इट वर्क्स। ओके, देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। P में जो मेजॉरिटी क्या है, यहाँ पे प्लस है। P में जो मेजॉरिटी प्लस है और ये मेजॉरिटी प्लस को हम लोग ने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी के साथ में क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट किया यहाँ पे। तो आपस में प्लस प्लस क्या हो जाएगा, रिपल्सन्स होगा। आपस में प्लस प्लस क्या हो जाएगा, रिपल्सन्स हो जाएगा ना। तो ये जो प्लस चार्ज क्या करेगा, ये प्लस को पुश करेगा इस साइड में। ये सारा जो प्लस चार्ज ये क्या करेगा, पुश करेगा इस साइड में। तो प्लस जाना चाहेगा इस साइड में। और देखो अब यहाँ पे माइनस मेजॉरिटी है, ज्यादा माइनस है, और यहाँ पे क्या ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो माइनस माइनस क्या जो होगा, फिर रिपल्सन्स होगा। तो इसलिए ये माइनस भी यहाँ पे आएगा। तो ये माइनस माइनस ये सारा माइनस चार्ज रिपल करेगा यहाँ पे। ओके, तो होल्स देखो यहाँ पे होल्स गेट रिपल्शन।
holes get repulsion, okay, by the positive terminal of a battery, positive terminal of a battery, ठीक है। और P में जो मेजॉरिटी होल्स, तो यहाँ पे क्या होगा मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे पॉजिटिव है, मेजॉरिटी होल्स ओके गेट पुश करें यहाँ पे, गेट पुश कहाँ पे बोलो, टुवर्ड्स कहाँ पे बोलो, टुवर्ड्स कहाँ पे जा रहा है ये, डिप्लीशन लेयर की तरफ में मूव कर रहा है। डिप्लीशन क्या हमें लेयर का साइड में मूव कर रहा है यहाँ पे इस साइड। और फिर सिमिलरली ओके तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n side get push towards कहां पे, towards डिप्लीशन लेयर में पुश मतलब है यहाँ पे, ठीक है। why by whom, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, बाय क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, बाय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, ओके। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी क्या रहेगा, फिर से तो बाइसिंग करने के बाद में देखो P में क्या होगा, यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है, पॉजिटिव चार्ज मींस होल्स है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल आपस में क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा, तो इसको पुश कर रहा है कहाँ पे, टुवर्ड्स इस साइड में पुश करें यहाँ पे इसको, ओके। और सेम सिमिलरली एन साइड में मेजॉरिटी माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी क्या कर रहा है, इसको फिर पुश कर रहा है, ओके। तो व्हेन यहाँ पे जब यहाँ पे मतलब प्लस चार्ज पुश कर रहे हैं, प्लस चार्ज मूव हो रहा है, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट बोले यहाँ पे, हाँ। तो करंट प्रोड्यूस बाय द फॉरवर्ड बाइसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड क्या है, करंट बोला। चलो पेन लिख लो उसको, इसका बाद में देखो यहाँ पे सिनाओ, देखो यहाँ पे, हाँ। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे सिंस वी हैव सीन यहाँ पे जो करंट यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, करंट क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे करंट यहाँ पे मैक्सिमम होगा, करंट क्यों मैक्सिमम होगा, वाई करंट क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, क्या है यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे इस साइड जा रहा है और ज्यादा नेगेटिव इस साइड में आ रहा है, तो जितना ज्यादा चार्ज कैरियर होगा उतना ही क्या हो जाएगा, बोलो करंट ज्यादा होगा। तो वाई क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है, तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होगा, चार्ज कैरियर इज क्या होगा, यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ओके। उसका बाद देखिए करंट अगर ज्यादा है, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पे सिंस करंट इज V बाय क्या हो जाएगा, V बाय क्या हो जाएगा, करंट इज V बाय क्या होगा, बोलो R होगा, देखो यहाँ पे। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉम, रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे करंट ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सिंस करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस इज लेस, तो रेजिस्टेंस इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलो लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस इज लेस, ओके। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस इज लेस। और यहाँ पे जो करंट जो होगा इज अप्रोक्सीमेटली माइक्रोन एम्पियर में होगा, क्या में होगा, बोलो माइक्रोन क्या में होगा, एम्पियर में होगा। चलो उसका बाद में यहाँ पे जो डिप्लीशन जो लेयर होगा, यहाँ पे डिप्लीशन यहाँ पे जो लेयर होगा, ओके। तो डिप्लीशन लेयर अभी यहाँ पे कभी कभार ये पूछता भी है वेदर द डिप्लीशन लेयर गेट इंक्रीज और डिक्रीज।
तो क्या होगा, देखो ये भी इस तरफ में पुश कर रहा है, ये भी इस तरफ में पुश कर, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस तरफ आ रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस तरफ आ रहा है, तो ये जो बीच का जो डिप्लेशन लेयर है तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा याद करना, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर हमेशा क्या होगा, कम होगा। ओके, तो डिप्लेशन लेयर इन दिस केस डिक्रीजेस, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमेशा याद करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में वी हैव सीन दैट, देखो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, पी साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, होल्स आर द मेजॉरिटी, इसलिए हमें पुश कर रहा है, और एन साइड में माइनस है, तो ये माइनस को पुश कर रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करने से यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो ओके, करंट जो फॉरवर्ड बायस में जो करंट जो प्रोड्यूस होगा, दैट करंट इज कॉल्ड क्या है, फॉरवर्ड करंट। ठीक है, अभी देखो करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करंट अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करंट इस यानी क्या हो जाएगा, माइक्रोन एम्पियर, तो m मतलब 10 टू द पावर -3। ओके, उसके बाद में यहाँ पे डिप्लेशन लेयर, ओके, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमेशा याद करना है इसको, इट इज ऑलवेज लेस। ओके, चलो तो हम लोग एक साथ ही करेंगे यहाँ पे। इसका बाद फॉरवर्ड बायस का सारा चीज हो गया, कुछ डाउट तो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेगा हम लोग, क्या हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है आप लोग का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नेक्स्ट व्हाट विल से कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादातर हम लोग ग्राफ में, शायद आपने क्लास 12 में फिजिक्स जो प्रैक्टिकल में क्या भी था होगा, ग्राफ मतलब बनाया भी था होगा। ओके, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का देखो अभी यहाँ पे, तो ये होगा V और ये क्या होगा, ये बोलो, ये क्या होगा, ये होगा I। तो ग्राफ क्या होगा, देखो यहाँ पे नाउ से, तो कोई लोग मतलब सोचता है कि ग्राफ डायरेक्टली यहाँ से देखो ओम्स लॉ, तो इन चैप्टर 3 आल्सो वी हैव स्टडीड दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, तो ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ऑल द व्हाट सब्सटेंस, हर चीज के लिए ओम्स लॉ फॉलो नहीं जो होता है। ओके, ओम्स लॉ इज फॉलो कहाँ पे फॉलो होता है, ओनली ओमिक सब्सटेंस, जहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वहाँ पे होगा, मगर हर चीज में ये नहीं होता है। मगर सेमी कंडक्टर में ओम्स लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ओम्स लॉ क्या हो जाता है बोलो, फेल। ओके, अभी देखो ग्राफ देखो यहाँ पे, जितना हम लोग यहाँ पे जितना चार्जेस मूव करेंगे यहाँ पे, तो जितना चार्जेस मतलब मूव जो करेंगे यहाँ पे, ग्राफ क्या होगा बोलो, करंट देखो यहाँ पे, करंट देखो जितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देगा हम लोग V देगा, उतना ही करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा ओम्स लॉ के हिसाब से, है ना। नहीं, ओम्स लॉ क्या होता है यहाँ पे, करंट ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करंट क्या होगा ज्यादा। तो ग्राफ, कोई लोग सोचते हैं कि ग्राफ यहाँ से इस तरह से कर्व हो जाएगा, तो ग्राफ विल गेट कर्व ओनली, तो क्यों, ओके, कर्व ही मिलेगा हमको यहाँ पे, स्ट्रेट नहीं मिलेगा। फॉर द ओमिक सब्सटेंस ओनली, जब आप हमने ओम्स लॉ पढ़ाई कर रहा था, ओम्स लॉ, ये V और ये I, इस केस में क्या था बोलो, डायरेक्ट स्ट्रेट। मगर आई हैव टोल्ड यू दैट फॉर every substance, okay, Ohm's law is not valid. Ohm's law हर चीज के लिए valid नहीं है। Basically in case of the semiconductor, Ohm's law fully fail हो जाता है वहाँ पे। देखो ये जीरो से यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफ अगर हम लोग यहाँ पे करता है, यहाँ पे ना ग्राफ, चलो यहाँ पे देखो दो टाइप हम लोग ज्यादातर लेते हैं यहाँ पे, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। तो किस टाइप का जो सेमी कंडक्टर लेगा, shall we take the germanium और shall we take the silicon, क्या लेगा, सिलिकॉन ले लिया। चलो फॉर दिस सिलिकॉन के लिए ना, तो सिलिकॉन के लिए यहाँ पे सोच लो कि 0.7 वोल्ट, ग्राफ यहाँ से ही उठ के जाएगा, यहाँ से ही ऐसा करके जाएगा, मतलब 0.7 तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राफ क्या हो जाएगा, जीरो, करंट जीरो होगा, टिल पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट तक। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा बोलो, जीरो। करंट क्या है, जीरो। बियॉन्ड डी, जब हम लोग बियॉन्ड जाएगा यहाँ पे ना, तो बियॉन्ड, ओके, जब क्या करेगा बोलो, बियॉन्ड, जब हम लोग जाएगा यहाँ पे बियॉन्ड दी,
0.7 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राफ गेट कर्व, ग्राफ क्या जो हो जाएगा बोलो, गेट क्या हो जाएगा बोलो, कर्व होगा और इंक्रीज होगा, कर्व, ग्राफ मतलब क्या हो जाएगा बोलो, कर्व हो जाएगा, यहाँ पे कर्व हो जाएगा ग्राफ। ओके, तो नाउ से अभी देखो यहाँ पे क्यों है ऐसा, क्यों 0.7 तक यहाँ पे उठ नहीं रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे सी। तो मैंने क्या बोला पहले, जब हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ाई कर रहा था वहां पे, आई टोल्ड यू दैट यहाँ का माइनस आके यहाँ पे लॉक हो जाता है, और यहाँ का प्लस जाके यहाँ पे लॉक, इंटरलॉक होना भी है ऐसा, इंटरलॉक होगा। चलो कहीं पे डोर अगर क्लोज है, डोर जहाँ पे जैसे आजकल मॉल में, ज्यादातर मॉल में अगर आप लोग गया होगा, या बड़ा बड़ा कहीं पे क्या बोलो, मतलब कहीं पे बहुत मॉल हो गया, दुकान में ज्यादातर आप लोग ना, मतलब क्या होता है, हम लोग डोर जो होता है ना वहाँ पे ग्लास का डोर, या पुश करना है या तो क्या करना है, पुल करना है, अपने आप जो ओपन जो होगा वो नहीं होगा ना, तो उसको पुश करने के लिए, पुल करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोगों एनर्जी यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा बोलो, ओके, फोर्स के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, उसको पुश करने के लिए, या तो पुल करने के लिए, या तो पुश करने के लिए। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस एंड माइनस क्या होगा, इंटरलॉक है, जब तक ये प्लस एंड माइनस का लॉक को हम लोग ब्रेक नहीं करेगा, ये लॉक को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे प्लस चार्ज होल्स मूव कर पाएगा बोलो, नहीं कर पाएगा ना। तो इसको ब्रेक करने के लिए, ओके, इन केस ऑफ क्या हमें बोलो, सिलिकॉन में कितना वोल्टेज चाहिए हम लोगों को, इतना वोल्टेज यूज हो जाता है, क्यों बोलो, लॉक को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। उसका बाद ही ये जब ये लॉक ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, मूव करेगा, तब जाके धीरे धीरे करके ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे उठ जाएगा, यहाँ पे। अंडरस्टूड नाउ। तो कभी क्वेश्चन पूछता भी है, क्यों इसको जीरो से हम लोगों ने कर्व शो नहीं करना है, क्यों ये जीरो से इसको कर्व शो नहीं करना है, व्हाई, क्यों ऐसा, क्योंकि जीरो से नहीं करना, क्योंकि सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड टू ब्रेक द व्हाट, बॉन्ड। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को डिस्प्लेस करने के लिए, मूव करने के लिए, कम से कम इन द केस ऑफ द सिलिकॉन 0.7 क्या हो जाएगा, वोल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज हो जाएगा। उसका बाद ही क्या जाएगा, ऊपर जाएगा ना, उसका बाद ही ऊपर। और यहाँ से इसको बोलते हैं हम लोग नी वोल्टेज, तो यहाँ से इसको बोलते हैं हम लोग क्या जो बोलते हैं बोलो, नी क्या है, वोल्टेज, वी कैन कॉल इट द नी वोल्टेज। तो यहाँ पे डायरेक्ट इट इज कॉल्ड नी क्या है, वोल्टेज। नी वोल्टेज मतलब जहां से लाइन क्या होके जा रहा है बोलो, स्ट्रेट होके जा रहा है, नी, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। ओके, इट इज कॉल्ड नी, नी वोल्टेज। अभी समझा, तो क्यों ये 0.7 से जा रहा है, क्योंकि 0.7 वोल्ट मतलब क्या करें, कंज्यूम करने के बाद ही ये जो लॉक क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इन केस ऑफ दिस सिलिकॉन, अगर यहाँ पे सिलिकॉन का बदले में अगर हम लोग ने जर्मेनियम लिया होता तो क्या हो जाएगा वो 0.3, क्या हो जाएगा वो 0.3। तो ये ग्राफ है यहाँ पे। ओके, चलो और यहाँ पे फॉरवर्ड बायस का बेस में क्वेश्चंस 2020 नीट में पूछा गया होगा। तो दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड इन 2020 नीट में। देखो क्वेश्चन इज वेरी इजी, देखो यहाँ पे। ओके, तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, सी नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस। तो जस्ट नाउ वी हैव सीन सारा फॉरवर्ड बायस के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एक दिया है आप लोगों को 2020 में नीट में। यहाँ पे यहाँ से देखो ये चार ऑप्शन में से कौन सा फॉरवर्ड बायस है। और फॉरवर्ड बायस के लिए देखो अभी यहाँ पे, ओके, फॉरवर्ड बायस के लिए कंडीशन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के लिए कंडीशन क्या होगा, देखो यहाँ पे सी नाउ। तो इस साइड में क्या था बोलो, पॉजिटिव चार्ज, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज था, और इस साइड में क्या था बोलो, माइनस चार्ज। पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया आप लोग का P हो गया, ये हो गया क्या हो गया बोलो N। मतलब यहाँ पे हाई पोटेंशियल और यहाँ पे क्या होगा, लो पोटेंशियल होना पड़ेगा फॉरवर्ड बायस के लिए ना। चलो अभी काम तो बनाओ। और देखो ये यहाँ पे P, ये है P, दिस इज P एंड दिस इज N। P में क्या है, ज्यादा ना कम है, ये वाला P में ज्यादा है, और क्या है ये वाला
n जो साइड में क्या है यहाँ पे -2, तो +4 ज्यादा है ना -2 ज्यादा है? which is greater? 4 is greater. ओके, तो यहाँ पे देखो ये कम ये ज्यादा, ये रिवर्स बाइस होगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ये कम और ये ज्यादा, ये कम और ये क्या है ज्यादा। तो P का साइड में ज्यादा और N का साइड में क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है अभी? फॉरवर्ड बाइस है। दिस इज योर राइट आंसर। ये चलो, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो तो ये जो सही जो ऑप्शन है